ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की 12वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में। यह वीडियो यूजफुल होगी बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उन एग्जाम्स के लिए। यह वीडियो अन्य एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी जिनका सिलेबस इनसे मैच करेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्लैंड ग्लैंड किसे कहते हैं? वैसे ऑर्गन्स जो हार्मोन या एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं उन्हें ग्लैंड कहा जाता है। ग्लैंड सामान्यतः 3 टाइप का होता है: इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्टोक्राइन ग्लैंड। एक्टोक्राइन ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। नोट में लिखे इंडोक्राइन ग्लैंड, इसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है हार्मोन का। इंडोक्राइन द्वारा सिक्रेशन होता है हार्मोन का। एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रेशन किया जाता है एंजाइम का। एक्टोक्राइन ग्लैंड या कहिए मिक्स्ड ग्लैंड, इसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का। फंक्शन ऑफ ग्लैंड: एंजाइम तथा हार्मोन के माध्यम से बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करना। नोट में लिखे एंजाइम तथा हार्मोन होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग न ले पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो कर दे। इट मीन्स बायोकैटलिस्ट क्या हुआ, पाए जाते हैं लिविंग बॉडी में और इनका फंक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो करना। नोट में लिखे बायोकैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इट मीन्स एंजाइम तथा हार्मोन्स क्या हुए, ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते किंतु उसकी स्पीड को फास्ट या स्लो कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स तथा हार्मोन्स क्या है? एंजाइम एक तरफ हार्मोन। एंजाइम में क्या है, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन हार्मोन के केस में ऐसा नहीं है, सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स का इफेक्ट होता है शॉर्ट टर्म, जबकि ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का इफेक्ट रहता है लॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स का उपयोग दोबारा किया जा सकता है, यानी कि ये रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल होते हैं एंजाइम्स, जबकि हार्मोन का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनका फिर से रीयूज नहीं किया जा सकता, इनका रीयूज नहीं किया जा सकता। एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा, जबकि हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा। एक एंजाइम एक बार में केवल एक ही रिएक्शन पर वर्क कर सकता है, जबकि एक हार्मोन एक बार में एक से ज्यादा रिएक्शन पर वर्क कर सकता है। नोट में लिखे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लीवर। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, स्वीट ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या है, ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमेशा डक्ट के द्वारा। डक्ट इट मींस नली के द्वारा। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमेशा ब्लड के द्वारा, इसे ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड, इसको रेसिड्यूअल और थर्ड आई भी कहा जाता है। इट मीन्स पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है थर्ड आई या दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु या थर्ड आई कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यह कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। नोट में लिखे हमारे बॉडी की सभी ऑटोमेटिक फीलिंग्स जैसे भूख लगना, प्यास लगना, थकान आना, नींद आना आदि, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नोट में लिखे हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट तथा सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड,
यह स्थित होती है हमारे गर्दन में। नोट में लिखे, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाता है आयोडीन की कमी से। थायराइड थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे में स्थित होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड को कैल्शियम रेगुलेटिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। कैल्शियम रेगुलेटिंग ग्लैंड किसे कहते हैं? पाराथायरॉइड ग्लैंड के। और ये ठीक पीछे स्थित होता है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के ठीक आगे में स्थित होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ यूथ या ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के ठीक आगे थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे पाराथायरॉइड ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी ग्लैंड, यह पाया जाता है केवल वुमेन में। इसका निर्माण होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। यह होता है, इट मीन्स टेम्पररी ग्लैंड जो होता है ये दो टाइप का होता है, कॉर्पस लुटियम ग्लैंड तथा प्लेसेंटा ग्लैंड। कॉर्पस लुटियम ग्लैंड, यह इसका लाइफ स्पैम होता है 0 से 3 मंथ्स, दैट इज प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 मंथ्स में पाया जाता है आपका कॉर्पस लुटियम ग्लैंड। प्लेसेंटा ग्लैंड, इसका लाइफ स्पैम होता है 3 मंथ से टिल डिलीवरी। नोट में लिखे, गर्भ में पल रहे बेबी को फूड तथा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है प्लेसेंटा ग्लैंड द्वारा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।